नमस्कार। आओ चले शैक्षिक भ्रमण पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। शैक्षिक भ्रमण एफआरआई का वन वानिकी संरक्षण को जानने, जिज्ञासा पारंपरिक प्राणदायी जल जंगल जमीन के बचाव की जिज्ञासा ले, नदी पहाड़ों से बहती कुछ छायाचित्र सहकर्मियों संग लेते, प्रकृति संरक्षण गुर सीखते, बीज तना जड़ों का संग्रहण, भोजपत्रक वेदों का, खेती के उपकरण, किसान का गर्व, हाशिए औजार ऐतिहासिक इमारत का, दोना पत्तल पारंपरिक बर्तन, खेत किसानी हथकरघा सामान, किसानी जीवन पहाड़ का, छायाचित्र औषधीय वनस्पतियों का, जड़ी बूटी संग्रहण अद्भुत कृतियां, वन संपदा आच्छादित काष्ठ बर्तन, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, पत्तों रेशों जड़ों शाखों से निर्मित, पानी के जहाज से फर्नीचर तक, घरेलू बर्तनों से मूर्तियों तक, काष्ठ ही काष्ठ आधार है। जूट की रस्सी, बीजों की खान, आभूषण भी अकाष्ठमयी, जीव संरक्षण वैदिक परंपरा, तनों का संरक्षण, बीजों का संरक्षण, एक ऐसा संग्रहालय जहां जो जीवन हम पीछे छोड़ कर आए वो भी, और जो आगे चल रहा है वो सब, वो किसानी खेती के औजार, प्राकृतिक उपचार, सजावट सामग्री, तितलियों की असंख्य प्रजातियां, परियों के पर्यावरण संतुलन दर्शाती, परियों के देश की यही है अनुभव कराती, रंग बिरंगी तितलियां, बचपन का पानी का जहाज, जिन पतंगों को हम कहते थे, कीट पतंगों और तितलियों का जीवन चक्र, हर तरह के औजार, और इस इतनी सुंदर ऐतिहासिक इमारत, बाहर शूटिंग चल रही है, विभिन्न स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं, चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण, लगता ही नहीं कि देहरादून जैसे महानगर के बीचों बीच इतनी खूबसूरत जगह होगी। पारंपरिक बर्तनों, पत्तलों, महानगरीय जीवन, ग्रामीण जीवन, किसान का जीवन, और किसानों का जो भी पेड़ पौधों से ढली हुई जो थालियाँ, जिन उनके पत्तों से, उनके रेशों से बनी हुई, और तो और आभूषण भी, और किसानों को दिखाया गया है, व्यवसायियों को दिखाया गया है, जड़ी बूटियों का संग्रहण करते हुए दिखाया है, ये जूट की रस्सियाँ दिखाई गई हैं, किसानी खेती दिखाई हुई है, हिमालय का पूरा परिदृश्य एक संग्रहालय की एक एक कमरे में संजोया हुआ है। हिमालयी महिला का ग्रामीण जीवन दर्शाया है। झाड़ू घास, जो बारहमासी घास होती है, जिससे झाड़ू का निर्माण होता है, जो पारंपरिक झाड़ू बनते हैं, तो उनका यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। महुआ, जो आदिवासियों की आजीविका का साधन है, उसे चुनते हुए दिखाया गया है, उसे संग्रहित करते हुए दिखाया गया है, उसे किस तरह से फिर मार्केट में लाया जाता है, कैसे बेचा जाता है, कैसे उससे व्यवसाय शुरू किया जाता है, ये सारी चीज़ें दिखाई। और हमें ये भी इंगित किया गया है कि प्रकृति ने हमारे लिए खजाना रखा हुआ है, ज़रूरत है हमें उस खजाने को बचाए रखने की। उस खजाने में हमारी आजीविका के सारे साधन हैं, चाहे काष्ठ कला के हों, पत्ते, छाल, जड़ें, रेशे, हर चीज, बीज, हर चीज़ वन संपदा से हमें मिलता है। तो वनों का संरक्षण हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यह इससे हमें ये भी होता है कि हमें वनों का कितना ख्याल रखना है, हमें उन्हें दावाग्नि से बचाना है। यहाँ पर बर्तन तक काष्ठ के बने हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे, पेंटिंग्स बनी हुई थी, और
दैनिक उपयोग में लाए जाने वाला सामान, जहाज और इमारतें दिखाई गई थी और बहुत ही उम्दा घर की सजावट का सामान, पशु पक्षियों तक को दर्शाया हुआ था। तो लकड़ी का इतना ज़्यादा प्रयोग, इतनी तरह से उसका इस्तेमाल, इतना ज़्यादा उसको व्यावसायिक तौर पर लिया जा सकता है, ये संग्रहालय में दिखाया गया है। और तो और उससे आभूषण तक निर्मित यहाँ पर किए गए हैं। तो जब भी आपका शैक्षिक भ्रमण पर या कहीं जाने का विचार हो अपने बाल गोपाल के साथ में, अपने परिवार के साथ में, तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। ये ऐसा संग्रहालय है जहाँ आपको हर रंग देखने को मिलेगा, काष्ठ कला का हर ढंग देखने को मिलेगा। और आज का दिन तो बिल्कुल ऐसा बन गया। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर वन्य जीवों को दिखाया है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, ऋषि मुनियों को दिखाया है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को दिखाया है, और यहाँ पर काढ़ा बना रहे हैं, लेप बना रहे हैं, और औषधियों के बारे में, उनके पेड़ों के महत्व के बारे में दर्शाया गया है यहाँ पर। और इतना खूबसूरती से दर्शाया गया है कि उससे नज़र ही नहीं हटती है। धन्यवाद। बने रहिए। संतुलित पर्यावरण को दर्शाती बटरफ्लाई का, यानी कि तितलियों का पूरा जीवन चक्र यहाँ पर दिखाया गया है। तरह तरह की विभिन्न आकारों की असंख्य हजारों की संख्या में यहाँ पर तितलियाँ हैं। अलग अलग आकार की, अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग तरह से वो ऐसे सजाई गई है जैसे किसी ने बिल्कुल कूची पकड़ी हो और बिल्कुल रंग अपने हाथों से भरे हों इनके पंखों में। और इतनी काल्पनिक दुनिया में पूरा सफ़र हो रहा था कि इतनी तितलियां तो कभी सोची भी नहीं थी, कि मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी तरह की तितलियों की तो कल्पना भी नहीं हो सकती है जितनी तरह की यहाँ पर थी। कितनी खूबसूरत, कितनी मन मोहने वाली परियों की दुनिया। अगर परियों की दुनिया कहा जाता तो शायद इन तितलियों के लिए ही परियां कहा जाता होगा। और इनके इतने खूबसूरत, तो ये जब इनको संग्रहित किया गया है तब हैं। और जब ये जीती जागती इस वायुमंडल में और इस धरती पर इधर उधर मंडराती होंगी, वनों में मंडराती होंगी, तो कितनी खूबसूरत लगती होंगी ये पुराने तने। और ये जो कीट पतंगे हैं, ये इसके लिए हम बचपन में पानी का हवाई जहाज कहते थे, हवाई जहाज कहते थे। ये अक्सर तालाबों के आसपास होते हैं। ये कीट पतंगे इसमें दिखाए गए हैं। इनको सबको संग्रहित करके रखा गया है। और तितली का पूरा जीवन चक्र इसमें है। बग का, इंसेक्ट्स का, सारा इंसेक्ट जितने भी हैं, सोइल बिल्डर, हर तरह का वो दिखाया गया है यहाँ पर। इतना कुछ सीखने के लिए। ये एक विदेशी पेड़ है। फिर हम बाहर आए, यहाँ पर अलका मैम के साथ में हमने बच्चों के साथ कुछ तस्वीरें ली, अपने सहकर्मियों के साथ में बहुत अच्छे से हम लोग खुशी खुशी फिर बाहर आ गए। धन्यवाद। नमस्कार।